वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञान वापी सर्वे में कुल 52 लोगों की टीम इस वक्त भीतर मौजूद है। पूरे परिसर में कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र, 2 सहयोगी कोर्ट कमिश्नर, दोनों की मौजूदगी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी टीम में मौजूद हैं। डीसीजी सिविल, जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। सुरक्षा कर्मी, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर सहित कुल 52 लोगों की टीम इस वक्त मौजूद है। तो देखिए, सर्वे का काम चल रहा है, लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां कुल सदस्यों की संख्या सामने आ चुकी है। 52 लोग भीतर मौजूद हैं और ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से हर एक अधिकारी की मौजूदगी दर्ज की जा रही है और अब सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है। लगातार भीतर से आ रही इनसाइड अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे सहयोगी हर एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है और रुख करते हैं सीधा वीरेश का, उनके पास जानकारी है। जी वीरेश, क्या है इनसाइड अपडेट्स और किस तरीके से आपको जानकारी मिल पा रही है, जरा साझा कीजिए। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी वीरेश, आप ही से सवाल है। जी, मैं हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी हैं। पल पल की जानकारी एबीपी गंगा के पास है और तहखाने की सफाई चल रही है। जी हां, तहखाने कई वर्षों के बाद को खोला गया है, जिसकी वजह से वहां पर सफाई भी चल रही है और जो जीव जंतु एक्सपर्ट भी हैं, जो विषधर सांपों को, बिच्छुओं को और ऐसे जंतुओं को अपने काबू में लाते हैं, जिसके मंत्र भी हैं, तंत्र भी हैं और दवा भी है, वो सारे लोगों को भी बुला लिया गया वहाँ पे। जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे के आसपास जब वो तहखाने का दरवाजा खोलने की कवायद हुई तो इस बात की आशंका जताई गई कि बरसों से तहखाना बंद है, वहाँ तमाम सांप, बिच्छू, दूसरे जानवर हो सकते हैं। चूंकि अंधेरा है, नेचुरल लाइट वहाँ जा नहीं सकती है, जो हेलोजन वगैरह है उनके सहारे अंदर जाने की कोशिश थी तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पर उस एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है, वो एक्सपर्ट भी पहुंच गए। लेकिन आपको बता दें कि अभी सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, तहखाने के अंदर कई दरवाजे हैं। उन सब दरवाजे को जब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक टीम अंदर दाखिल नहीं होगी, जब तक एक एक हिस्से की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं होगी, तब तक हमारे सोर्सेज ने एक बड़ी बात कही। हमारे सोर्स ने इस बात को कहा है कि उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है और कई वर्षों से वो खुला नहीं था, तो सफाई कर्मियों को भी, बनारस के नगर निगम के सफाई कर्मियों को भी बुलाया गया है उसमें, और नगर निगम के सफाई कर्मी उस तहखाने की सफाई भी कर रहे हैं। और आपने एक बात सही कहा कि केवल एक दरवाजा खुला है, अभी और भी तहखाने बाकी हैं, और भी दरवाजे बाकी हैं, और भी रहस्य बाकी है, और भी उलझने हैं, और भी कड़ियां हैं, और भी ताले हैं, और भी चीजें हैं। सुलझाएंगे हम, बताएंगे हम। मोहम्मद मोइन, आगे और क्या क्या है? देखिए, पहले तो उस हिस्से की सफाई होगी, जो पहला हिस्सा है उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी होगी। उसके बाद अंदर जो कई टुकड़ों में है वो तहखाना, तो सभी हिस्सों में सर्वे टीम जाएगी। और जिस तरीके से काम चल रहा है उससे ये मुश्किल लगता है कि आज दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम पूरा हो पाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, ये मेरा व्यक्तिगत आपने सवाल किया कि पूरा हो पाएगा कि नहीं पूरा होगा। दर्शकों को बता दूं, अभी मेरे सोर्सेज से जानकारी प्राप्त हुई है कि आज सर्वे का काम नहीं होगा, क्योंकि गंदगी का जो वहां पर इकट्ठा हुआ है वो बहुत ज्यादा है। कई वर्षों के बाद वहां पर साफ सफाई भी होगी। हर चीजों को जो उकेरी गई हैं चीजें, जो तस्वीरों की बात हो रही है, जो रहस्य की बात हो रही है, वो आज नहीं हो पाएगा पूरा। आज सर्वे नहीं हो पाएगा। आज तो केवल गंदगी की सफाई हो रही है। आज तो सर्वे की टीम अभी एक तहखाने के अंदर पहुंचने वाली है और पहुंचने से पहले वो विषधर सांप वहां न बैठे हों, वो बिच्छू न बैठे हो जो डंक मार दें, और ऐसे कोई जीव जंतु न हो, उसकी साफ सफाई एक्सपर्ट के जरिए की जा रही है। नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बनारस के नगर निगम के एक्सपर्ट वहां मौजूद हैं जो इस तरह की व्यवस्थाओं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सफाई का काम चल रहा है। और फिर साफ कर दें कि सफाई का काम अभी सिर्फ जो पहला हिस्सा है, जो पहला एंट्री गेट है, वहां पर चल रही है। और सफाई के दौरान भी जो सभी पक्षकार हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, वो मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं, पूरे हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं, अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं कि कहीं गंदगी की आड़ में कोई तथ्य तो नहीं हटा दिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात बता दूं, दर्शकों को बता दूं, हमारे साथी सहयोगी चैनल जो आसपास रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आकर कह रहे हैं कि आपकी कोई टीम सर्वे
सर्वे के अंदर तो नहीं है। तो जी हाँ, एबीपी गंगा की जो टीम है वो रात से लगी हुई है। जी हाँ, बाबा विश्वनाथ की गलियों में हमारी और भी टीमें हैं जो लगी हुई हैं। रात से हम जानते थे कि सुरक्षा बढ़ेगी, सुबह 6 बजे से 7 बजे से, उसके पहले भी हमारी टीम मौजूद है और वो खबरें छन छन कर हमारे पास आ रही हैं। वो खबरें मैं, मोहम्मद मोइन और नीतीश पांडे इस माइक के जरिए आपको दे रहे हैं, दर्शकों तक दे रहे हैं और वो सच्ची खबरें, पहली खबरें एबीपी गंगा के पास जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने रात का जिक्र किया। रात से ही नहीं, हम लोग तो पिछले कई दिनों से यहीं डटे हुए हैं। यहाँ की गलियों की खाक छान रहे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर में और बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी में। देख सकते हैं आप, हम धूप में ही खड़े हैं। भले बाकी लोग छांव में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हों, लेकिन हम धूप में ही, आपके चेहरे पर भी पसीना साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जब पसीना बह रहा है, उसी वजह से एक एक प्रामाणिक खबरें सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को मिल पा रही हैं। दर्शकों को एक और खबर दे दूं, यह है मोहम्मद मोइन और हमारी टीम में मोहम्मद मोइन को इसलिए प्रयागराज से बुलाया गया कि कल जुमे की नमाज थी। जुमे की नमाज में ये नमाज भी पढ़ेंगे, वजू भी करेंगे और नमाज अदा करेंगे। और कल जो नमाज अदा हुई है वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में उस वक्त अंदर मौजूद थे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन, जिन्हें प्रयागराज से बुलाया गया है और ये बताएंगे कि कल का क्या था दृश्य, क्या बातें थी। इसी वजह से इन्हें प्रयागराज से बुलाया गया कि ये हम तो नहीं जा सकते हैं अंदर नमाज अदा करने, लेकिन मोहम्मद मोइन ने किया है, वजू किया है, नमाज किया है। सब बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आमतौर पर अगर बिल्कुल थोड़ा भी समय है तो मैं जुमे की नमाज ज़रूर अदा करता हूं। और कल मैं यहीं पर रिपोर्टिंग कर रहा था। कल बहुत संवेदनशील दिन था बनारस के लिए भी और इस विवादित परिसर के लिए भी। लेकिन जैसे ही अजान हुई, मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी चलकर यहीं पर नमाज अदा कर लूं। और जब मैं अंदर गया तो मेरे अंदर का पत्रकार भी जागा। मैं वो अंदर गया एक अकीदतमंद की तरह, एक नमाजी की तरह, लेकिन एक जो हिस्सा था उस पर मैंने अपनी निगाह गड़ाई। तकरीबन 1500 लोगों की कैपेसिटी की ये मस्जिद है और मस्जिद का पूरा एक एक हिस्सा जो है वो नमाजियों की भीड़ से पटा पड़ा हुआ था। जो है अंदर तक, अंदर गर्भगृह से लेकर बाहर आंगन तक जो है वो नमाजी नमाज अदा कर रहे थे और हर एक हिस्से में नमाजी बैठे हुए थे। मैंने भी नमाज अदा की और उसके बाद मेरे मन में एक उत्सुकता आई कि आखिर उस तहखाने को देखा जाए जिसको लेकर सबके मन में उत्सुकता है। हर कोई जानना चाहता है कि यहाँ तहखाना है या नहीं है, अगर है तो किस सूरत में है। तो मैंने भी देखा कि जो मस्जिद है ज्ञानवापी, वो जमीनी सतह से तकरीबन 5 से 6 मीटर ऊंचाई पर है। नीचे जो है वो दरवाजे पूरा एक हॉल टाइप का बना हुआ है। कई दरवाजे हैं, कुछ एक दरवाजे लोहे के हैं, कुछ एक दरवाजे लकड़ियों के हैं। सभी दरवाजों पर लोहे की जंजीरें। मोहम्मद मोइन, उस गली में हम चलते हैं जो गली नंबर 1 कही जाती है, चूंकि दर्शनार्थियों के लिए यही गली खोली गई है और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी अंदर जा रहे हैं। आखिर वहां की स्थिति क्या है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कैसे हो रहा है, ज्ञानवापी तक लोग कैसे पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए भी तो दर्शक जानना चाहते होंगे ना कि आखिर तहखाने के बाहर क्या चल रहा है, बाबा विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के पहले क्या चल रहा है। हर हर महादेव के नारे भी इन गलियों में गूंज चल रहा है। उसकी वजह से देख सकते हैं आप, तमाम दुकानें बंद हैं, जबकि ये सारी दुकानें सुबह मतलब सूरज निकलने से पहले खुल जाया करती हैं। क्योंकि सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, इस वजह से दुकानें खुल जाती हैं। लेकिन ज्यादातर दुकानें जो है वो बंद हैं सर्वे की वजह से, चूंकि रास्ते बैरिकेड हैं। और आज श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं है जितनी आम दिनों में देखने को मिलती है। उनसे भी बात करते मिर्जापुर। तो आज सर्वे के बारे में कुछ पता है? नहीं, हमको तो नॉलेज नहीं। मैडम, आप कहाँ से आए? नहीं, मिर्जापुर से आए। सर्वे के बारे में नहीं कोई जानकारी। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पहले किया? नहीं फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम। नहीं फर्स्ट टाइम, ये जा रहे हैं हम। पहली बार। फर्स्ट टाइम। तो आपको जो ये मैडम, अभी हम थोड़ा जल्दी में है, फिर हम जल्दी में है थोड़ा। हाँ। चलिए, आप जल्दी में, ये ताले भी लग रहे हैं, दिखाइए इनको। मोहम्मद मोइन, ये आपने जो कहा कि दुकानें बंद हैं, ताले लग रहे हैं, क्योंकि ये आज सर्वे की वजह से ये सब बंद है ना भाई? हाँ सर। क्या बेचते हैं? जनरल स्टोर का दुकान है। जनरल स्टोर। तो आज तो ताला लग गया इस पे? हाँ, अभी तो पिछली बार बड़ा उत्पात हुआ था इस गली में। जी। बोलो ना, अरे सच्चाई का जीत हो, हमारे धर्म का जीत हो, बस यही चाहता हूँ। बाबा से यही विनती मैं करता हूँ। अच्छा,
ये तमाम तरह की विनती है, तमाम तरह के दर्शनार्थी हैं, ये दुकानें हैं मोहम्मद मोइन, ये दुकानें सारी बंद हैं। इसलिए बंद हैं कि सर्वे चल रहा है, कोई उत्पात, कोई हंगामा, कोई उपद्रव ना हो सके। ये बाबा विश्वनाथ की गली है, बांस फाटक की गली है, गली नंबर 1 है और इसी के जरिए जो 4 गेट हैं उसका एक गेट खुला हुआ है। और इस गली को ज़रूर दिखाना चाहूँगा क्योंकि बहुत दूर दूर से जो आए हुए दर्शनार्थी हैं वो इस गली के जरिए जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि बहुत जो लोग पुराने समय से बाबा विश्वनाथ दर्शन करने आते थे, आज बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, गेट नंबर 4 बन गया है, बहुत चौड़ी सड़कें हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये गलियों का महत्व है। इसी के जरिए हम लोग भी बचपन में आया करते थे और जो एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं उनकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। देखिए, आज जो सर्वे चल रहा है उस पर पूरे देश की निगाह है, पूरा देश चिंतन कर रहा है, लेकिन बनारस की इन गलियों के लोग चिंतन के साथ साथ चिंता में भी हैं, आशंकित भी हैं, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जो कुछ हुआ था उसकी उम्मीद शायद यहाँ के लोगों को नहीं थी। और यही वजह है कि ज़्यादातर दुकानें इन गलियों की बंद पड़ी हुई हैं। लोग नहीं चाहते कि अगर किसी वजह से माहौल ख़राब होता है तो वो सुरक्षित रहें, उनकी दुकानें सुरक्षित रहें। और यही वजह है कि आज दर्शनार्थियों की संख्या भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पर तो तिल रखने की जगह नहीं होती थी, चल भी नहीं, धक्का मुक्की अभी भी हो रही है निश्चित तौर पर, लेकिन भीड़ आज कुछ कम है। और ये समझा भी जा सकता है कि लोग थोड़ा आशंकित हैं। हम लोग पहुंच गए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के पास। अपनी तस्वीरों से, अपने कैमरे की नज़र से बाबा विश्वनाथ की उन तस्वीरों को ज़रूर दिखाएंगे जहां पर सर्वे चल रहा है। और सर्वे किस रूप में हो रहा है, सुरक्षा के लोग भी यहाँ चाक चौबंद हैं और ये सुरक्षा कर्मी हैं जिनकी बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं, कोई हंगामा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। और ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में हम पहुँच चुके हैं और अपने टेलीविज़न के ज़रिए हम दिखाएंगे कि आप देखिए बाबा विश्वनाथ का वो जो शिखर आपको दिख रहा है, ये जो सुरक्षा कर्मी है। जी बिल्कुल, देखिए ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जाकर के दर्शन कर रहे हैं। और ये जो सामने की जगह है इससे ठीक दाहिनी तरफ वो विवादित जगह है जिसे ज्ञानवापी परिसर कहा जाता है और वहीं पर सर्वे चल रहा है। और सबसे पहले एबीपी गंगा की जो टीम है वो यहाँ तक पहुँच आई है। और देखिए ये पुलिस के लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी बात सुनते हैं, आप जो कहेंगे हम उस बात को बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप बता दीजिए जो है वो। जी 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 भैया। हाँ, निश्चित रूप से ये आपकी भावनाओं का हम कद्र करते हैं। और ये देखिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जहां सर्वे हो रहा है हम जा रहे हैं, जरूर जा रहे हैं, लेकिन बाबा, अरे इसे बंद न कराइए, इसी से दर्शक देखना चाह रहे हैं। लाइव चल रहा है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की ये तस्वीरें। और देखिए कि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर तक हम पहुँच गए, एबीपी गंगा की टीम पहुँच गई है। आप टीवी को आप धक्का न दीजिए। अच्छा चलिए, हम सुरक्षा का बहुत सम्मान करते हैं आगे बढ़ते हुए और हम जा रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ये देखिए सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की गली तक हम आ चुके हैं। बाबा विश्वनाथ का ये आखिरी यहीं से रास्ता है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरूर दिखाएं का मंदिर। और हमने आपकी बात मानी, अब हो गया, यहाँ से हम जा रहे हैं। दर्शकों को दिखाना था, ये गलियां हैं, सुरक्षित, अति सुरक्षित इलाका है, इस वजह से पुलिस ने हमें आगे नहीं जाने दिया। लेकिन एबीपी गंगा के दर्शकों ने जरूर देख लिया होगा, बाबा विश्वनाथ के शिखर को देखा होगा, ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसे भी देखा होगा। सर्वेयर की टीम और सारी टीम जो अंदर है उसे नहीं दिखा सका हमने क्योंकि वो तहखाने के अंदर हैं। लेकिन जहां तक, जिस हद तक तस्वीरें दिखाया जाना चाहिए था हमने दिखाया। हमारे साथी मोहम्मद मोइन भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये संवेदनशील मामला है और हम पुलिस प्रशासन का जो भी आदेश है उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं हम इनकी बातों को मान रहे हैं। आप देखिए पुलिस के तमाम लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी मर्जी से इनकी बातों का सम्मान करते हुए, ताकि इनके काम में किसी तरीके का कोई व्यवधान न पैदा हो, इस वजह से हम यहाँ पर चल रहे हैं और इनकी बातों को हम मान रहे हैं। लेकिन हमने एबीपी गंगा पर सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई कि आज सर्वे विवाद के बीच किस तरीके से विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये तो पुलिस वाले हम लोगों को धक्का देके वहां तक पहुंचा देंगे लग रहा है। और वो कोई चलिए चलिए, बहुत सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप भी सम्मान करिए, इसी बात आपका पूरा नहीं, आप आ गए, बहुत गलत किए। नहीं, हम दे पूरा सम्मान, जहाँ तक जगह दिया गया उसमें आप तो पूरा सम्मान, उसके बाहर मत। नहीं, आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात को मान रहे हैं। हम बाहर के बिल्कुल देखिए, हम दर्शक देख, हम आपके तैयारी को
नहीं ठीक है ठीक। क्या पुख्ता तरीके से हम लोगों के कंधे पर हाथ रख करके ले आ रहे हैं, वो सब देखिए चल रहा है। लेकिन हम आपकी बात का सम्मान करते हैं और हम नहीं चाहते। हमारे प्रहरी हैं, आप हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, आपको सैल्यूट है। आप ही की वजह से शांति है, आप ही की वजह से कानून व्यवस्था है। और हम तस्वीरों से इसलिए दर्शकों को रूबरू कराना चाह रहे थे ताकि दर्शक भी देख लें, कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। हम तो यहाँ पहुंचे हैं, हमारा कर्तव्य है, हम भी अपना कर्तव्य निभा। जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं वो ये भी देख रहे हैं कि उदय भान जी कितने मुस्तैद हैं। जैसे ही हमने अंदर जाकर तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, उदय भान जी और इनके जो सहयोगी हैं तुरंत एक्टिव हो गए और बहुत प्यार से पुचकारते हुए हमको, और कई बार तो इन्होंने के और हमको बाहर ले आए। खैर हम इनकी बात में धक्का भी दिया तो हम बुरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये इनका कर्तव्य है। हाँ बिल्कुल, ये इनकी जिम्मेदारी है और इनकी मुस्तैदी भी नजर आ रही है। इनकी मुस्तैदी भी नजर आ रही है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरीके से आज मुस्तैद हैं हर स्थिति से निपटने के लिए, और चप्पे चप्पे पर निगाह भी बनाए हुए हैं। तो ये इनकी मुस्तैदी भी नजर आ रही। वीरेश जी, खाकी को सलाम है, खाकी को नमस्कार है, और आप नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है भाई, आप लोगों का भी सम्मान है। समाप्त हुई और बाबा विश्वनाथ की गली से हम निकलकर और बाबा विश्वनाथ के शिखर से दिखाकर दर्शकों को फिर उसी जगह बास फाटक के इस सड़क पर आ गए हैं, जहां पर सवेरे से सुबह 6 बजे से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने साथी मोहम्मद मोइन के साथ। और हमने दिखाया वो तस्वीरें, ज्ञानवापी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक्सक्लूसिव इस लिहाज से कह रहा हूं कि आज जाने की अनुमति किसी को नहीं है, आज जाने की अनुमति किसी को नहीं है। और हम अंदर गए, देखिए सुरक्षाकर्मी आपस में बहुत ही मुस्तैद हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंदर न जा सके। और ऐसे में जो सुरक्षा के लोग हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। जी हाँ, बनारस हाई अलर्ट पर है, बनारस के आसपास के जिले हाई अलर्ट पर हैं। और जो सुरक्षा कर्मी हैं बहुत ही मुस्तैद हैं, बहुत ही सजग हैं, सजग प्रहरी के तौर पर। एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई। सर्वे टीम जहां पहुंची है ज्ञानवापी मस्जिद में, साथ ही बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के उस शिखर को भी दिखाया, बाबा विश्वनाथ के उस शिखर को भी दिखाया। किसी तक वो तस्वीर नहीं। आज ये तस्वीर इसलिए दुर्लभ है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वहां सर्वे हो रहा है। पूरे संसार की नजर बिल्कुल भारत ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले, भारत से जुड़े हुए जो तमाम लोग विदेशों में मौजूद हैं वो भी आज एबीपी गंगा के जरिए जो है वो एक एक पल की जानकारी चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बनारस की गलियों में ज्ञानवापी परिसर में चल क्या कुछ रहा है। और आपको बता दें कि कई आईएएस और कई आईपीएस अफसर लखनऊ से खास तौर पर भेजे गए हैं शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर। अभी मुझे प्रयागराज के जो पूर्व डीएम हैं आईएएस अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी मिले, टी शर्ट पहनकर एक आम श्रद्धालु के तौर पर टहल रहे थे। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यानी पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ लगा दिया गया है। अन्य जिलों के लोगों को, पूर्व आईएएस को, पूर्व जो डीएम है, माफ करिएगा अभी तो आईएएस ही हैं, वो जो पूर्व डीएम रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोअर पहन करके वो घूम रहे थे एक सादी वर्दी में, बिना किसी और कोई सिक्योरिटी वाला उनके साथ नहीं था। जो रहा भी होगा आसपास थोड़ी दूरी। भानुचंद्र गोस्वामी पूर्व डीएम प्रयागराज, जी जी बिल्कुल, जिनकी देखरेख में एक कुंभ मेला 2019 बीने के उसमें हुआ था, बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। और उन्होंने बताया कि मैं तो 2 दिन से यहाँ पर हूँ और पूरी तरीके से निगाह बनाए हुआ हूँ जो है हालात पर। तो यानी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को। एक और आपको जानकारी दे दूं, आपने भानुचंद्र गोस्वामी का नाम लिया, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस स्तर के अधिकारी लखनऊ मुख्यालय से भेजे गए हैं। ये जो मुस्तैदी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, जितना मैं मुस्तैद हूं, जितना ये सिक्योरिटी के लोग मुस्तैद हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे छायाकार भी उतनी मुस्तैदी से इस पिक्चर को कैच करें और दिखाएं और बताएं। क्योंकि 10 से ज्यादा यानी 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारी यहाँ पर बनारस में डिप्यूट कर दिए गए हैं, जो कहीं 112 में हैं, पुलिस मुख्यालय में अटैच हैं, किसी और जगहों पे हैं। उनको यहाँ भेजा गया है कि कोई भी सुरक्षा के इंतजाम खराब ना हो सके। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब ऊपर से संदेश दे दिया गया है साफ तौर पर, तो नीचे उसका असर देखने को मिल रहा है। और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, कतई आसान नहीं है, क्योंकि तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है 11 बजे के आसपास से, और बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी है, उसमें लगातार धूप में खड़े रहना ये कतई आसान नहीं है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि सुरक्षाकर्मी आज जिस तरीके से जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो वाकई जो है सैल्यूट
कर देने वाला काम है और उस पूरी भूमिका को ये सुरक्षा कर्मी निभा रहे हैं। वो इसलिए भी निभा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था को किसी तरीके का खतरा ना पैदा हो, कोई ऐसी हरकत ना होने पाए जिससे पूरे देश बिल्कुल में जो वीरेश, है बिल्कुल माहौल मोइन, खराब आप हो। लोगों के कैमरे के जरिए लगातार ये तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, और इस सर्वे पर निगाहें टिकी हैं। सबकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्या चल रहा है। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।